हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी सक्सेस में आपका भागीदार बनना है। तो दोस्तों, मैं सरबजीत सग्गू राज्य दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के मैप में मध्य प्रदेश की स्थिति ये है। मध्य प्रदेश भारत के मैप में बिल्कुल मध्य में है। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो यहाँ पर यूपी राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद इधर राजस्थान राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके अलावा गुजरात राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ लगती है और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो अब हम दोस्तों जानेंगे कि मध्य प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर की संख्या काफी है मध्य प्रदेश में। और अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। तो मध्य प्रदेश के गठन की बात की जाए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को होता है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। यानी कि 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो अगर हम अब दोस्तों बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या की बात की जाए, वर्तमान में जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 55 है। दोस्तों, अब तक हमने बात की मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है और 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थापित है। उसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और जिलों की संख्या वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी कितनी सीटें हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, 230 सीट है। उसके बाद अगर बात की जाए लोकसभा की, दोस्तों लोकसभा की मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सदस्य हैं, 29 सदस्य चुनकर जाते हैं। और राज्यसभा की बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य चुनकर जाते हैं। दोस्तों विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, दोस्तों मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है जबलपुर में स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है जिसे कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और दोस्तों जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर, नर्मदा के तट पर जबलपुर में ही नर्मदा उत्सव होता है। नर्मदा उत्सव होता है। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों जबलपुर की बात की, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है जिसे कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है और नर्मदा उत्सव जबलपुर में ही मनाया जाता है और जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और अब हम अन्य जो जानकारी है मध्य प्रदेश के बारे में वो जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज्य की भाषा है, मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा की बात की जाए, राजकीय भाषा हिंदी, 3 राजकीय भाषाएं हिंदी, बुंदेली और सिंधी। दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 राजकीय भाषाएं हैं हिंदी, बुंदेली और सिंधी। उसके बाद बात की जाए जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, जो राजकीय वृक्ष है वह बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद का पेड़ है। उसके बाद बात की जाए अगर जो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है।
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रमुख शहर है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंदौर को 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दोस्तों इंदौर 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में एक स्थल है पन्ना। मध्य प्रदेश में एक स्थल है पन्ना जो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर देश का सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है। अगर हम बात करें दोस्तों मालवा का पठार, तो दोस्तों मालवा का पठार भी मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार की अगर बात की है, मालवा के पठार की प्रमुख नदी की बात की है, चंबल नदी है दोस्तों। चंबल नदी है और चंबल नदी सर्वाधिक गली अपर्दन वाली नदी है। सर्वाधिक गली अपर्दन वाली नदी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रमुख जो फसलें हैं मध्य प्रदेश की, उन पर बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। यहाँ सोया से तात्पर्य सोयाबीन से है दोस्तों, सोया प्रदेश कहा जाता है। और सोयाबीन की अगर बात करें दोस्तों, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन होता है दोस्तों। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जिसे इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। अगर हम बात करें तो दोस्तों एक शहर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है दोस्तों। तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। और तानसेन अकबर के मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और अगर बात की जाए दोस्तों जो प्रमुख उत्सव हैं उनकी, मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि लोकरंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है। लोकरंग उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश से है। इसके अलावा अगर नृत्य की बात की जाए, प्रमुख नृत्य है मटकी नृत्य दोस्तों मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनेस्को में जो प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश के शामिल हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। खजुराहो के मंदिर 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। और उसके अलावा सांची के स्तूप, सांची के स्तूप 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। सांची के स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें भीमबेटका की गुफाएं।
भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। तो ये 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए ग्वालियर तथा ओरछा, दो नगर हैं वहां के, जिन्हें सन 2020 में अभी भी हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों देखिए, खजुराहो के मंदिर 1986 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरी जो धरोहर है, सांची के स्तूप 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल होती हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और ग्वालियर और ओरछा सन 2020 में अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर कुल बात की जाए, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। दोस्तों हम यहाँ कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर बात की जाए, पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद अगर बात की जाए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद अगर बात की जाए माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद अगर बात की जाए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है दोस्तों। उसके अलावा डायनासोर जीवाश्म, दोस्तों ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन पर चर्चा की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा के पर्वत में है। जो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। उसके बाद अगर हम बात करें उज्जैन, एक स्थल है उज्जैन जहां पर हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, सिंहस्थ कुंभ। दोस्तों उज्जैन में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ, तो दोस्तों उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। दोस्तों एक और बात की जाए, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। दोस्तों जब मैं आपको गुजरात राज्य पढ़ा रहा था तो मैंने आपको भूलवश यह बता दिया था कि जो सूरत है वो शिप्रा नदी के तट पर है, परंतु जो सूरत है वह ताप्ती नदी के तट पर है। दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर है और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, आप उसे सही कर लें। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए
जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश की उन पर बात करते हैं। एक है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और दूसरी सतपुड़ा और मेकाल पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और मेकाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद बात की जाए अगर रामसर साइट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल है, तो एक स्थल है भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड जो रामसर साइट में है। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 41 रामसर साइट हैं, उनमें से एक भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए दोस्तों, एक स्थल है मध्य प्रदेश में देवास, देवास स्थल है। यहाँ पर करेंसी छापाखाना है दोस्तों, रिजर्व बैंक का करेंसी छापाखाना है। दोस्तों हमने ये जाना जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। उसके बाद उज्जैन जो शिप्रा नदी के तट पर है, वहां पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसके बाद विंध्याचल, सतपुड़ा और मेकाल पर्वत श्रेणियां मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट है भोज वेटलैंड। उसके अलावा देवास नामक स्थल पर करेंसी छापाखाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।